नमस्कार। आज प्रस्तुत है महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कालजयी रचना परशुराम की प्रतीक्षा। ये एक प्रबंध काव्य है। इसका जो रचना काल है 1962-63 के आसपास का है। ये भारत और चीन के युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों के साथ साथ अपने राष्ट्रीय सम्मान के प्रति भी सतत रूप से जागरूक रहना चाहिए। जब हमारी सेना पराजित हो गई तब इस पराजय के साथ सारा भारत बेहाल उठा और अपने आप से प्रश्न करने लगा कि आखिर इतना विशाल देश कैसे हार गया, हमने ये धोखा कैसे खाया, इसमें क्या कमी रह गई, क्या हम शांतिवादी विचारधारा के शिकार हुए। परशुराम की प्रतीक्षा में ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, कवि की बेचैनी को दर्शाते हैं। अब समय आ गया है कि अहिंसावादी होने के साथ साथ हिंसक होना भी जरूरी है। इस समय परशुराम जैसे किसी व्यक्तित्व की हमें आवश्यकता है। तो प्रस्तुत है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता परशुराम की प्रतीक्षा। गर्दन पर पाप किसका वीर ढोते हो, शोणित हो तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकृति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर तकली गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बदिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ गात लगाए खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदरे को दिख है। ये मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता ये देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझ जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो। अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो, वह अगी बहुबल जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न ये अनल सुगुन हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ बीरू बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंड तम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर
बालियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कटती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा, प्रलय वान छूटेगा, है यहाँ स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन ये नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ ना डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीले जुबान चुपचाप काम पर जाएं। हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं, हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो। दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो, हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अन्याय उसे रोको रे, हो जहाँ कहीं भी अन्याय उसे रोको रे। जो करें पाप शीश सूरे उन्हें टोको रे। या कहो पुण्य यदि बड़ा नहीं शासन में, या आग सुगलती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया डकेल प्रभा को, निबंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा।